तो आज हम ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में एक ट्रांसलेशन कोड को डिकोड करने वाले हैं। कैसे ये आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हेल्प करने वाला है। देखिए, जब हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और हमें इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो ये परेशानी होती है कि हिंदी तो आता है सर, हिंदी बहुत अच्छे थॉट्स भी आते हैं सर, सेंटेंसेज आते हैं सर, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो आज हम इस कोड की मदद से, द कोड इज 0987654321 की मदद से करने की कोशिश करेंगे। यानी 0 से स्टार्ट होकर हम 1 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है। आज जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह में 5 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्क जाता हूं। देखिए, यहां पर जो ट्रांसलेशन कोड अप्लाइड होगा, सबसे पहले आपको समझना है कि सेंटेंस में कितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आप सिंपली जो 0 नंबर हमने किया है, एक्चुअली ये 0 नंबर हमारा सब्जेक्ट का होगा। किसका होगा? ये हमारा सब्जेक्ट का। अब क्या करते हैं कि जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, हमने ये भी लिखा है। आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ V1 लगेगा। तो जब आप आई लिख देंगे तो आई के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको आई के बगल में अब नहीं देखना है। अब आपको पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में जाना है इधर, और यहां से ट्रांसलेट करते हुए बिल्कुल आई के पास तक आपको आना है। तो जब हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम दो तरह के वर्ब फॉर्म डिस्कस करेंगे। एक V1 होगा और एक V5। V5 का मतलब वो वर्ब जिसके अंत में s लगा रहता है, जैसे गो या गोस। ये दो तरह के वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब फॉर्म आएगा, यानी कि किन्हीं के साथ V1 आएगा और किन्हीं के साथ V5, यानी किन्हीं के साथ गो आएगा तो किन्हीं के साथ गोज आएगा। तो चलिए, इसके हिंट्स के लिए मैंने नीचे में ये वर्ब के फॉर्म्स आपको दे रखे हैं, एंड आई होप स्क्रोलिंग के बावजूद ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे में। चलिए, तो ये दिख रहा है और हमको पता चल गया कि आई के साथ हम वर्ब की V1 फॉर्म लगाएंगे। तो हम राइट हैंड साइड में जाएंगे और लिखेंगे जाना का इंग्लिश। तो जाना का इंग्लिश होता है गो। जब भी आप कहीं जाते हैं तो गो का हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद आएंगे पार्क। ध्यान रखेंगे, गो जनरली अपने साथ टू लेता है डेस्टिनेशन बताने के लिए। अब पार्क, पार्क एक पब्लिक प्लेस है, तो इसके साथ आप लगा के लिखिएगा द। तो आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूं। देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस और प्रॉपर वे में आप समझेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। के साथ, के साथ के लिए हम यूज करते हैं विद। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने दोस्त, ये साथ में पूरा आएगा। तो अपने दोस्त आई के लिए जब अपना लिखने चलेंगे तो ये बनेगा आपका माई फ्रेंड। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की बात है तो हमने फ्रेंड्स लिख दिया। आई गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स 5 बजे। जब भी आपको घड़ी का समय बताना होगा आप यूज करेंगे एट प्रेपोजिशन, एट 5 o'clock। फिर लिखा है सुबह में। अब सुबह में के लिए लिखिएगा इन द मॉर्निंग। और फिर लिखेंगे प्रतिदिन को, तो प्रतिदिन को आप लिखिएगा डेली, या डेली के अलावे आप लिख सकते हैं एवरीडे। देखिएगा, एवरीडे अलग अलग दो वर्ड है, इसको लिखिएगा। तो आई होप 0765431 से हमारा ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसलेट हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह के ट्रांसलेशन अब आपको समझ में आ गया और आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, अब फटाफट आगे चलते हैं और दूसरे तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करता है। अब देखिएगा, सब्जेक्ट जब हमारा ही होगा तो हमको वर्ब में एस और यस ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ही, और ही के बाद आएंगे बात करता है राइट हैंड साइड पे। तो बात करना को हम लिखेंगे टॉक। चूंकि ही है तो ही के साथ वर्ब में एस लगेगा, तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा टॉक्स। फिर है मे, देन आई विल राइट इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। फिर आएगा
इन, और उसके बाद आएगा सॉरी, फिर आएगा इंग्लिश, फिर आएगा के साथ, देन आप लिखेंगे विद, फिर होगा अपने दोस्त। अब ध्यान रखिएगा, अभी जब आई था तो अपना दोस्त के लिए हमने माई लिखा है, अब जब वह अपने दोस्त के साथ है तो हमें लिखना पड़ेगा हिज फ्रेंड्स, और मैंने सेम फॉर्मूला यहां भी लगाया है। तो आई होप सेकंड सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, तुम रोज स्कूल समय पर जाते हो, तुम रोज स्कूल समय पर जाते हो। अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म लगेगी, यू, फिर आएंगे हम इधर राइट हैंड साइड पे लिखेंगे गो, और गो के साथ आएगा टू। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जब भी आप गो और कम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इनके साथ आप प्लेस को पहले लिखेंगे, इवन दो हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे कभी कभी आपको मिल जाएंगे। तो टू के बाद हमको लिख देना है स्कूल। हम ऐसा नहीं लिख सकते थे कि तुम रोज समय पर स्कूल जाते हो, आप ऐसा भी लिख सकते थे हिंदी में कि ये समय पर हमारा कहां आ जाता पहले और स्कूल चला जाता बाद में, कि तुम रोज समय पर स्कूल जाते हो, वैसे भी हिंदी लिख सकते थे। यू गो टू स्कूल, फिर आएगा ऑन टाइम, और फिर आएगा आपका क्या, डेली। तो आई होप दो ट्रांसलेशन आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। वह शाम में किताब पढ़ती है, तो आएंगे शी, राइट हैंड साइड पे आएंगे तो शी के साथ क्या लगेगा आप यहां पर देख लिया करिएगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, और बार बार वीडियोस को देखिएगा तो सारे सब्जेक्ट के साथ आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ना को हम लिखेंगे रीड, बट इस लगा देंगे चूंकि हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। शी रीड्स, किताब लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे अ बुक, फिर लिखा हुआ है शाम में तो हम लिखेंगे इन द मॉर्निंग, सॉरी इन द इवनिंग। आई होप सभी बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट, तुम हर हफ्ते बाजार जाते हो, तुम लोग हर हफ्ते बाजार जाते हो, तो अगेन यू है तो यू के साथ V1 लगेगा, यू, राइट हैंड साइड में आएंगे गो, फिर गो के साथ लगेगा टू, मार्केट, यू गो टू मार्केट, हर हफ्ते, ध्यान से समझते चलेंगे तो हर हफ्ते को हम क्या लिखते हैं, एवरी वीक। चलिए, हम प्रतिदिन योग करते हैं, तो हमको वी कहते हैं और वी के साथ क्या लगेगा, V1, देन आएंगे वी, फिर करना के लिए लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे योग, देन इट विल बी योगा, फिर आएगा प्रतिदिन तो हम लिखेंगे एवरीडे। वी डू योगा एवरीडे। नेक्स्ट है, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, वी, ध्यान रखिएगा ये जो हमेशा ऑलवेज टर्म है ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मेन वर्ब डायरेक्ट आएगा तो ये सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लिखा जाएगा, ये चीजें धीरे धीरे आपको कवर होता चलेगा। और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आएगा। जैसे यू आर ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब के पहले। तो देखिए हम लोग वी, फिर बोलते हैं तो इसके लिखेंगे हम स्पीक, वी स्पीक सच, तो इसके साथ हम लिखते हैं द ट्रूथ, वी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। आप पहले ऐसे कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आप लिखेंगे इसको दूसरे तरीके से। स्पीकिंग में ये कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा, लिखने में आपको टीचर गलत कर देंगे, लेकिन ये कहीं आप बोल रहे तो ये गलत नहीं होगा, ये अच्छा समझा जाएगा, सही समझा जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे वे, पहले हम हमेशा के लिए लगा देंगे ऑलवेज, और आएंगे सेम चीजें चल जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते। वे लोग प्रत्येक शाम 8 बजे टीवी देखते हैं। देखिए हमने सेंटेंस भी वैसे ही रखा है कि जो आपको थोड़ा सा लाइक कंपटीशन दे, कि आपको लगे कि हाँ सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो दे सब्जेक्ट है, दे के साथ V1 आएगा। अब वे लोग के लिए लिखिएगा आप दे, फिर आएंगे देखना, दे वॉच, फिर आएगा टीवी, देन आप लिखेंगे वॉच द टीवी,
8 बजे, देन लिखेंगे आप at 8 o'clock, फिर है प्रत्येक शाम। अब इसको क्या लिखिएगा आप? एवरी इवनिंग। नेक्स्ट, उसकी माँ रोज उसके लिए खाना बनाती है। उसकी माँ के लिए आप हिज या हर का यूज कर सकते हैं। ये हिज और हर दोनों चल जाएगा, क्योंकि उसका माँ हम नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो हमें उसकी माँ ही लिखना पड़ेगा। हिज मदर या हर मदर। फिर आएंगे राइट हैंड साइड में, देखिएगा कि हिज के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, हिज के बाद सिंगुलर, जैसे कि अब माँ लिखा है तो माँ हमारा सिंगुलर है, तो अब इसके साथ वर्ब में हमको एस लगाना पड़ेगा। कुक्स, देखिए अगर आप कुक्स के साथ फूड ना भी लगाएंगे तो सेंटेंस आपका सही होगा। चलिए हम यहां पर लगा देते हैं। लिए के लिए हम यूज करेंगे फॉर, और अगर आपने हर लिखा है, हर मदर, देन यहां पर हर आएगा, और अगर आप हिज मदर लिखे हैं तो यहां पर हिम आएगा। ध्यान रखिएगा, हिज मदर कुक्स फूड फॉर हिम एंड हर मदर कुक्स फूड फॉर हर, दोनों सेंटेंस हमारा सही होगा। उसकी बहनें अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अब देखिएगा, अगर आप हिज लिखते हैं और हिज के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो V1 फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप इधर देखेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पे जब सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के साथ एस लगा, लेकिन जैसे आप इधर आएंगे तो प्लूरल नाउन आ जाने पे वर्ब की V1 फॉर्म लगेगी। तो उसकी बहनें के लिए हम लिखेंगे हिज या हर, जो भी हम हिज लेकर के चल रहे हैं। अब हमें लिखना पड़ेगा सिस्टर्स। क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टर्स। इधर आएंगे तो सिस्टर्स हमने लिखा तो वांट लिखेंगे। जब एक वर्ब आप लिख देंगे और आपको बगल में उसको दूसरा वर्ब लिखना होगा तो जनरल जो हम यूज करते वर्ड वो होता है टू स्पीक। his sisters want to speak English। आई होप इंग्लिश में कैसे आप हिंदी सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करेंगे वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी तरह का मन में डाउट हो, कुछ सीखना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।